नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ गीतांजलि मिश्रा। स्वागत है आज के हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रीवा में हवा भरते समय अचानक टायर में जोरदार धमाका हो गया। पंचर बना रहा युवक टायर के साथ दूर जा गिरा और चारों तरफ धुआं ही धुआं हो गया। पंचर बना रहा युवक बुरी तरह से घायल हो गया, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह घटना रीवा के सिविल लाइन थाने क्षेत्र के अंतर्गत ट्रांसपोर्ट नगर में पंचर बनाने की दुकान चलाने वाला युवक सेराज खान नामक बस टायर में हवा भर रहा था। तभी अचानक टायर में जोरदार धमाका हो गया। सेराज खान टायर के साथ दूर जा गिरा। टायर के फटने की आवाज से हड़कंप मच गया। सेराज घायल हो गया और उसे स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह पूरी घटना पास के ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसकी वीडियो अब सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने मानवता की शानदार मिसाल पेश की है। उन्होंने खून देकर एक मरीज की जान बचाई। बुरहानपुर जिला अस्पताल में भर्ती मरीज दीपाली किरण ओखरे को खून की जरूरत होने की जानकारी लगते ही खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल अस्पताल पहुंचे और रक्तदान किया। मरीज के परिजनों ने बताया कि ए पॉजिटिव ग्रुप रक्त के लिए भटक रहे थे। इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर पोस्ट की। परिचित लोगों को फोन लगाया, लेकिन व्यवस्था नहीं हो पाई। इसी दौरान सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल आए और उन्होंने मरीज के स्वास्थ्य की जानकारी लेकर रक्तदान किया। सिविल सर्जन डॉक्टर प्रदीप मोजेस ने कहा कि गंभीर मरीज के लिए रक्तदान करने सांसद का आना एक प्रेरक उदाहरण है, जो मानवता और सेवा भाव को दर्शाता है। सांसद पाटिल ने कहा कि मुझे जैसे ही सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी लगी तो मैं स्वेच्छा से अस्पताल में ब्लड देने आया। हर व्यक्ति को रक्तदान जरूर करना चाहिए। शाहपुर का निवासी। कौन भर्ती है आपका यहाँ पर? मेरे भाभी भर्ती है। क्या हुआ आज? तो सांसद जो है उन्होंने मेरे भाभी को खून दिया। तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मतलब पहली बार ऐसा कोई नेता आया? हाँ, पहली बार कोई नेता आया कि खून दे के गया है। तो आप नेताजी का धन्यवाद? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान जिला अस्पताल में मैं पहुंचा हूं और मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी लगी कि हमारी शाहपुर निवासी दीपाली किरण आकरे, जिसको ब्लड की बहुत आवश्यकता है, उसका 2 ही यूनिट ब्लड है और तो मेरे संज्ञान में आया। तो फिर मुझे भी ऐसा लगा कि भाई मैं स्वयं जाकर उस पेशेंट की जान बचाने के लिए ब्लड डोनेट करना चाहिए और यहाँ आकर मैंने ब्लड डोनेट किया है। मैं सभी से अपील करना चाहता हूँ, पूरी हमारे क्षेत्र की जनता से, कि ज़रूरतमंदों को कभी इस तरह की जरूरत पड़े तो हम सब लोगों ने आगे आकर ब्लड डोनेट करना चाहिए। ब्लड डोनेट करने से किसी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं होती है, बल्कि एक किसी व्यक्ति की जान बचाने के लिए हमें भी काम आ सके तो हमने वो काम करना चाहिए। ग्वालियर में सरकारी बिल्डिंग के 8वें माले से 1.5 साल के बच्चे की गिरकर मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब बच्चे के माता पिता 8वीं मंजिल पर मजदूरी कर रहे थे और बच्चा खेल रहा था। मृत बच्चे का परिवार पन्ना जिले के मजदूरी करने ग्वालियर आया हुआ है। घटना सिरौल थाने क्षेत्र की है। पता चलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पन्ना जिला निवासी पूरन व शंकर और उनकी पत्नी लक्ष्मणी अपने 1.5 साल के आर्यन, 3 साल के हनुमान और 5 साल के आदित्य के साथ सिरौल स्थित सरकारी बिल्डिंग में मजदूरी करने आए थे। कल दोपहर पति पत्नी बिल्डिंग के 8वें माले पर काम कर रहे थे, तभी कमरे में मौजूद 1.5 साल का आर्यन रोने लगा। पड़ोस का एक लड़का उसे लेकर बिल्डिंग की 8वीं मंजिल पर उसकी मां के पास पहुंचा। मां ने उसे दूध पिलाने के बाद आर्यन को वहीं लिटा दिया और काम में व्यस्त हो गई। इसी बीच बच्चा खेलते खेलते बाउंड्री पर पहुंच गया और नीचे गिर गया। बच्चे को मुरार अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस मौके की जांच की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहाँ पे हम लोग 8वीं मंजिल में वो डाल रहे थे, लेफ्ट डाल रहे थे, तो बच्चा वहाँ है, मतलब उसकी मम्मी दूध पिलाने दूसरा बच्चा भेज गया था लेके, तो बैठा दिया। वो उसकी मम्मी तसला ढो रही थी तो देख नहीं पाया कि बच्चा गिर गया। कौन सी बेटी है? 8वीं मंजिल है। वहाँ से गिर गया जी। क्या नाम था बच्चे का? अरमान आर्यन 1.5 साल का था जी। तो अब कहाँ लेके चले गए? उसको हॉस्पिटल ले गए हैं पोस्टमार्टम करवाने के लिए। कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग पन्ना के हैं सर, पन्ना छतरपुर।
मजदूरी करने आए थे? जी हाँ, मजदूरी करते हैं यहीं पे। सिरोल थाना क्षेत्र में थाना परिसर के कुछ सामने से ही और एक जो प्रधानमंत्री आवास योजना की मल्टी बन रही है उसमें पन्ना के मजदूर हैं जो यहाँ पे काम करने के लिए लगभग 1.5 वर्ष पहले से यहाँ पे लगे हुए थे। उनका एक बच्चा था जो कि 1.5 साल के करीब उम्र का था, आर्यन नाम का बच्चा था। तो 8वीं मंजिल से उसके नीचे गिरने से उस बच्चे की मृत्यु हो गई, अस्पताल में मृत घोषित किया गया है। और घटना में मालूम करने पे मालूम चला कि ये मज़दूर नीचे ही जहाँ पे मल्टी बन रही है वहीं पे नीचे आवास में अस्थायी आवास में रहते थे। और 9 बजे के करीब परिवार जो है अपनी मजदूरी के लिए मल्टी के ऊपर गया हुआ था। जैसे ही वो बच्चे को भूख लगने के बारे में जानकारी मालूम चली तो बच्चे को लेकर के उन्हीं के परिवार का बच्चा ऊपर 8वीं मंजिल पे लेकर के गया, जहाँ पे माँ ने उन्हें दूध पिलाया। और उसके बाद में बच्चा वहाँ पे मोबाइल देखने लगा और उसके बाद में बच्चा वहाँ से गिर गया है, जिसके कारण JH अस्पताल में ले गया गया और वहाँ पे उसे मृत घोषित किया गया है। और जो उक्त घटना पर से मर्ग कायम किया गया है, पोस्टमार्टम कराया गया है और जांच विवेचना की जा रही है। कराहल थाने पुलिस ने शराब तस्करी का बड़ा मामला पकड़ा है। सब्जी की आड़ में पिकअप वाहन से शराब की तस्करी की जा रही थी। पुलिस ने शराब की पिकअप समेत कुल 7 लाख का माल बरामद किया है। शेरपुर पुलिस अध्यक्ष सुधीर अग्रवाल, SDOP बड़ौदा प्रवीण अस्थान के मार्गदर्शन में कराल थाना प्रभारी यास्मीन खान और उनकी टीम ने आज रविवार को शिवपुरी शिवपुर रोड पर गोरस के अन्नपूर्णा माता मंदिर मोड़ के पास घेराबंदी कर पिकअप वाहन को पकड़ा। वाहन पर लदे सब्जी की कैटरस में रखी 320 लीटर से ज्यादा देसी प्लेन व मसाला शराब मिली। शराब की कीमत 2 लाख रुपए से ज्यादा है, जबकि पिकअप वाहन की कीमत 5 लाख रुपए की गई है। पुलिस ने 7 लाख रुपए से भी ज्यादा का माल बरामद किया है। मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों का पलायन रोकने और उन्हें स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए महात्मा गांधी मनरेगा गारंटी योजना लागू की गई थी, लेकिन इस योजना के किस तरह पलीता लगाया जा रहा है, इसका बड़ा उदाहरण पुनासा जनपद के ग्राम पंचायत अंजनिया खुर्द में सामने आया है, जहां आधा अधूरा और स्तरहीन पुलिया बनाकर पूरी राशि हजम कर ली गई। मध्य प्रदेश के पुनासा जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत अंजनिया खुर्द में वर्ष 2022 में मनरेगा योजना अंतर्गत रिंगबंद पुलिया का निर्माण किया गया था। वर्ष 2023 में हुए भारी बारिश ने पुलिया की मजबूती का पोल खोलकर रख दिया। पुलिया निर्माण के दौरान ग्रामीणों ने शिकायत की थी कि लेकिन अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया। ग्रामीणों ने बताया कि पुलिया में पाइप डालने के दौरान RCC नहीं की गई थी। साथ ही पुलिया के दोनों ओर मरूम भर दिया गया और एकमात्र 1 इंच का कंक्रीट बिछा दिया गया था। सिरिया डाला ही नहीं गया था। सचिव, सरपंच और अधिकारियों की मिली भगत से पुलिया का निर्माण पूर्णतः बताकर इसका पूर्णतः प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया गया। ग्रामीणों की मांग है कि पुलिया निर्माण की जांच कर उपयंत्री, सहायक यंत्री, पूर्व सरपंच और सचिव पर कार्रवाई की जाए, उनसे पूरी रकम की वसूली की जाए। ये पुलिया निर्माण 2021 के लगभग हुआ था और इसका निर्माण इसके पूरे पैसे भी निकाल चुके हैं और अधूरा काम रह गया है। जो भी काम किया इन्होंने पूरा भद्दा काम किया हुआ है, इसके ऊपर पेमेंट पूरा निकाल चुके हैं। ये जो स्लैब, जो एक साइड की स्लैब नहीं है, क्या ये डाली गई थी? ये हमने कंप्लेन करी, उनको शिकायत करी अधिकारियों से और उसके बाद एक साइड की इतनी डाली और उसके बाद उन्होंने काम बंद कर दिया। उनका कहना है कि हम इतना ही काम करेंगे, हमारे पास बजट नहीं है, पैसे नहीं है। देखिए, 2 वर्ष पुराना मामला है, आज आपके द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया है। मैं सहायक यंत्री को भेजकर और जो भी उसकी भी वस्तु स्थिति है, आज की स्थिति में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, उसकी मैं जांच करवा लेता हूँ उसका। सर, दूसरा मामला ये है कि खंडवा जिले की पुनासा जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत अंजनिया खुर्द में 2021-22 के दौरान पुलिया का मनरेगा योजना के नियमों के अंतर्गत रिंगबंद पुलिया का निर्माण जो है इस जगह पर किया गया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये जो पुलिया का निर्माण हुआ था जिस समय पे, उस समय पे इसमें एक साइड स्लैब डाली गई और दूसरी साइड स्लैब डाली ही नहीं गई। लेकिन अपने भ्रष्टाचार की कहानी खुद बयां करती ये पुलिया आज भी एक साइड की स्लैब डालकर अपने भ्रष्टाचार का पूरा बयां करती नजर आ रही है कि किस प्रकार
इस पुलिया के निर्माण के दौरान ही भ्रष्टाचार का खुला खेल खेला गया। इस पुलिया में पूरा निर्माण नहीं किया गया और इस पुलिया की जो गुणवत्ता और लागत का जो पैसा था वो पूरा 9,71,000 रुपये निकाल लिया गया, जिसकी सीसी भी जारी कर दी गई, यानी कि पूर्णता प्रमाण पत्र भी दे दिया गया। क्या इस प्रकार के भ्रष्टाचार पर अधिकारियों के द्वारा अंकुश लगाते हुए वर्तमान उस समय के सरपंच, सचिव, सहायक यंत्री, उपयंत्री और साथ ही पूर्णता प्रमाण पत्र देने वाले अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई करते हुए इस पुलिया के निर्माण में हुए भ्रष्टाचार की वसूली की जाएगी, ये तो देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन अनमोल के साथ रघुवीर सिंह सिद्धू, पुनासा। शिवपुर कलेक्टर अर्पित वर्मा के निर्देश पर खाद की कालेबाजारी करने वाले दुकानदारों पर एफआईआर दर्ज की गई है। व्यापारियों के गोदाम से 482 बोरी अवैध यूरिया खाद बरामद हुई थी। शिवपुरी जिले के मानपुर में अवैध रूप से खाद यूरिया बेचने के मामले में दुकानदार राम गोपाल गुप्ता के खिलाफ थाना मानपुर में एफआईआर दर्ज की गई थी। गुप्ता के गोदाम में 482 बोरी अवैध खाद यूरिया खाद जब्त की गई थी। गुप्ता ज्यादा दर पर खाद बेचते हुए पकड़ा गया था। एक ओर तो मध्य प्रदेश सरकार महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए तरह तरह के प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी ओर विदिशा में एक पार्षद प्रतिनिधि गरीब महिलाओं पर जुल्म ढाने से बाज नहीं आ रहे हैं। विदिशा के वार्ड नंबर 28 के पार्षद प्रतिनिधि संजय अग्रवाल ने पराठे ना देने पर पराठे बेचने वाली एक गरीब महिला की दुकान तोड़वा दी। महिला ने रोते हुए बताया कि पार्षद प्रतिनिधि ने एक आदमी को पराठे लेने भेजा था। उस समय पराठे नहीं थे तो मैंने मना कर दिया। यह बात पार्षद प्रतिनिधि को नागवार गुजरी और दूसरे दिन मेरी दुकान ही तोड़वा दी। महिला ने रोते हुए कहा कि 20 पराठे 400 रुपए के होते हैं साहब, दिन भर में 200 से 300 रुपए कमा पाते हैं। घर में 3 बच्चे हैं, उनका पालन पोषण कैसे करें। एक जने 20 पराठे दे दो भैया। इन्हें एक लड़के को भिजवाया, स्कूटी पे रोड पे खड़े हो, इन्हें लड़के को इशारा दिया जा लेके आ। कौन मांगे को? क्या नाम है उनका? संजय अग्रवाल। ठीक है, हमने इनको नहीं दिया। आप देखो तुम्हारी मुंडी कैसे रखा रही है दुकान। नहीं भैया 400 रुपए के होते हैं 20 पराठे, 20 रुपए का एक बेचते हैं। बताओ हमारे बच्चे सब दिन 20 रुपए कमाते हैं, 400 रुपए सबसे में दोनों तीनों बच्चे, हमारे एक बच्चा, हम पति पत्नी कमाते उस जब हम 400 रुपए कमा पाते हम आपको कैसे दे सकते? चलो देख लो आप सुबह तेरा हाल क्या गुंडी क्या हाल करें। सीहोर जिले के अहमदपुर के आसपास के कोलू खेड़ी, पथरिया, जोतला, पंदपा समेत आधा दर्जन से भी अधिक गांवों में पिछले एक सप्ताह से तेंदुओं की लगातार मौजूदगी से किसान और ग्रामीण दहशत के साए में जी रहे हैं। उनके घरों से निकलना बंद हो गया है। किसान फसलों की सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं, वहीं वन विभाग हाथ पर हाथ धरे बैठा है। गुस्साए किसानों ने शनिवार को वन विभाग के उदासीन रवैये के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। किसान तुरंत तेंदुओं को पकड़कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ने, सिंचाई के लिए पूरे दिन बिजली आपूर्ति करने में और क्षेत्र के वन विभाग कार्यालयों में अधिकारी कर्मचारियों को नियमित उपस्थित सुनिश्चित करने की मांग को लेकर वन विभाग के कार्यालय पहुंचे थे, लेकिन कार्यालय में कोई भी जिम्मेदार अधिकारी नहीं मिला। अधिकारियों की गैर मौजूदगी से किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित किसानों ने वन विभाग और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके बाद किसान सीधे अहमदपुर थाने क्षेत्र पहुंच गए। किसानों ने थाने में डीएफओ के नाम ज्ञापन सौंपा। किसान अमर सिंह मीणा, बाला प्रसाद मीणा, गोविंद सिंह, जसमत सिंह गुज्जर, राम प्रसाद महेश और राजेंद्र सिंह आदि ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो वे बड़ा आंदोलन करने के बाध्य होंगे। ये शेर वाली आ गई, शेर तेंदुआ ये छोड़ रहा के हमारे जंगल में, और हमें इतने परेशान है। पानी पे फिरने 3 वर्षों से नहीं जा रही है। तो आप खेत पे नहीं जाते? बोलता था गांव वाले ये बोलते, झूठ बोलता है। आप हमको पकड़ के बताओ, पकड़ के खान से लाए। ये कोई बच्चा थोड़ी उसको पकड़ के बता दे। वन विभाग को आपने सूचना दी? वन विभाग वाले से बोला, वन विभाग वाले ये हमको बताओ खाएं। अब दिन में हम खान से पकड़ के बताएं उसको। अरे साहब, रात में ने तो खेतीन पे जा पा रही है, ने कचूब जा पा रही है। शेर रोज को कल दिन के 12 बजे हमें खेतों में मिला, उसके बावजूद हम खेतों में घर भाग के आए। तो यहाँ आप वन विभाग अहमदपुर आए हैं, क्या ज्ञापन वगैरह दे रहे हैं आप? क्या जी। क्या ज्ञापन में क्या मांगे आपकी?
कोई अधिकारी इनको हम ज्ञापन में जो कागज पत्र दें, कोई यहाँ पे है ही नहीं कि किसको दें। तो क्या चाहते हैं आप तेंदुओं को लेकर, क्या चाहते हैं? उसको पकड़ा जा, पिंजरे से पकड़ा जा, किसी भी उसमें पकड़ा जा उसको। तो तेंदुआ का मूवमेंट जो है एक हफ्ते से लेके गांव में दिखाई दे रहा है, उसी को लेके यहाँ ज्ञापन देने आए थे। यहाँ कोई भी कर्मचारी अधिकारी मौजूद ही नहीं है जिनको हम वो दें। तो आपकी मांग क्या है? हमारी मांग है कि उस तेंदुओं को पकड़ा जाए और कहीं भी बाहर छोड़ा जाए। अगर ये वन विभाग अगर ये कार्रवाई नहीं करता है या कोई मूवमेंट नहीं उठाता तो अगला कदम आपका क्या होगा? ऊपर की ओर जाएंगे, कलेक्टर साहब के यहाँ जाएंगे। वसीमुद्दीन सीहोर से लगातार क्षेत्र में तेंदुए की दस्तक से ग्रामीण और किसान परेशान है, लेकिन वन विभाग द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है, जिसको लेकर अहमदपुर वन परिक्षेत्र में दर्जन भर गांव के किसान यहाँ आए हुए हैं। इनका सीधा आरोप है कि वन विभाग का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी इनका ज्ञापन लेने के लिए यहाँ मौजूद नहीं है। हम बात करते हैं जो ग्रामीण आए उनसे कि किस तरह से उनको समस्याओं का यहाँ सामना करना पड़ रहा है। हमारे बीच कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। आप लोग वन विभाग आए हैं और क्या समस्या है? हम यहाँ 1 घंटे से धरना प्रदर्शन कर रहा है, यहाँ पे नाम मुर्दाबाद के नारे लगा रहा है। वन विभाग का कोई अधिकारी मौजूद नहीं है और करीबन 1 हफ्ते से डेली मूवमेंट मिल रहा है तेंदुए का। CCTV फुटेज भी हमने बार इनको दिए, हर 1 दिन 2 दिन बाद फुटेज दे रहा है इनको हम, लेकिन उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और ऊपर से ये और कहते हैं कि रात को खेतों में मत निकलो, रात को घर से बाहर मत निकलो। अगर खेतों से बाहर नहीं निकलेंगे तो सिंचाई कैसे होगी, खेती कैसे होगी? इसके लिए हम यही चाहते हैं कि वन विभाग पिंजरा लगा के उसको रेस्क्यू करे। यहाँ आप आए हुए हैं, यहाँ कोई अभी अधिकारी आपको मिला है क्या? कोई नहीं मिला है, एक भी अधिकारी नहीं है, ना तो डिप्टी रेंजर है, ना नाकेदार है, ना कोई है यहाँ पे। ये थे जिन्होंने सीधा आरोप लगाया है कि वन विभाग का कोई भी अधिकारी हमारे ज्ञापन लेने के लिए यहाँ तैयार नहीं है। अब देखना ये होगा कि ग्रामीणों के विरोध के बाद वन विभाग का अमला या जिम्मेदार अधिकारी क्या कदम उठाते हैं। इंडिया टाउन न्यूज, सीहोर, वसीमुद्दीन। सीहोर की भेरूदा तहसील के ग्राम राला में ऐसा चौंकाने वाला मामला सामने आया है जिसने पूरे इलाके को हिला दिया है। शादी के नाम पर ठगी करने वाली शातिर लुटेरी दुल्हन गैंग को पकड़ा गया है। राला निवासी युवक सचिन गुप्ता को शादी और गृहस्थी बसाने के सपने में फंसाकर गैंग ने 1,75,000 रुपए ऐंठ लिए हैं। दलाल के जरिए रिश्ता तय कराया गया था। लुटेरी गैंग ने वीडियो कॉल के माध्यम से लड़के को देखा और पसंद किया था। लुटेरी दुल्हन का नाम रानी बताया जा रहा है। वैदिक संस्था इंदौर के माध्यम से शादी करवाई गई थी। महज 2 दिन बाद दुल्हन की तथाकथित भाभी कार लेकर पहुंची। उसने चेहरे दिखाने से इनकार किया। सवाल पूछने पर वह परिवार से गाली गलौज पर उतर आई। शक गहराया तो ग्रामीणों ने मोर्चा संभाल लिया और भागने से पहले ही महिला और ड्राइवर को धर दबोचा। तीनों को भेरूदा थाने पहुंचाया गया। भेरूदा पुलिस लुटेरी दुल्हन व गैंग के अन्य सदस्यों से पूछताछ कर रही है। जल्द और भी बड़ी खुलासा होने की संभावना है। साला है, इसकी हमें शादी करना है, 38 साल का हो गया है, तो इसके लिए हमने लड़की की ज़रूरत थी, यानी कॉन्टेक्ट करा एक अनवर भाई करके, मुझसे उसने हमारे को लड़कियाँ दिखाई, हमें पसंद नहीं आई, है ना। उसके बाद क्या हुआ, फिर ये लड़की जो अभी न्याय थाने में तो हमारे को पसंद आ गई, उससे हम कोर्ट में करके ले आए। लड़की कहाँ की थी? हाँ, लड़की का आधार कार्ड आगरा किसी का है और उसने अपनी शादी का बताया हमारे को, शादी हो गई, मेरा पति एक्सपायर हो गया एक्सीडेंट में। आपने कोर्ट मैरिज कहाँ पर की? हाँ, इंदौर में कहाँ? अटल गेट पे उनकी संस्था है वो, उससे आर्य समाज नहीं, एक अलग ही है, वैदिक। हाँ, ठीक है। तो इसके बाद आपको कैसे पता चला कि उसके बाद एक्चुअली क्या हुआ, इसकी जो लड़की की भाभी है, इसने क्या भैया हम आएंगे तुम्हारे घर तो हमारी जो विधि वगैरह है वो करेंगे, है ना, विधि वगैरह करके इसको हमारे घर ले जाएंगे। तो उस पीरियड में क्या हुआ, जैसे इसकी कथा वथा करवाई हमने और बढ़िया फर्स्ट क्लास इसका वो करवाया। उसके बाद के शाम को 10 साढ़े 10 बजे लड़की ने बहाना बनाया कि मेहंदी पीरियड में हो गई। तो मैंने इसकी भाभी को, लड़की भाभी बताया कि कोई काम की है नहीं, भाभी ने कहा आप आओगे तो मतलब मैंने कि नहा ले, उसके बाद आ जाना, उसके बाद हम चलेंगे, आप आ जाओ, यहाँ पर आपका जो भी करना है करो। उसके बाद हम आपके साथ चलेंगे श्यामपुर, वहाँ पे यानी कि जो भी करना आपको रस्म वगैरह आप करना, रात भर हम रुकेंगे, उसके बाद सुबह हम भी आएंगे, इनको दोनों को बैठा के और आपको वहाँ छोड़ देंगे। शादी करने के लिए आपने कितनी राशि दी थी? शादी करने के लिए 1,75
1,75,000। तो कैश दिया था कि ऑनलाइन? नहीं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन अलग अलग नंबर पे कराए हैं और 25,000 नकदी। आप इन्हें जानते कहाँ से थे? हाँ, 3-4 बार इनके साथ मैं लड़कियों को देखने गया तो मेरे को लड़कियाँ पसंद नहीं आई थी। जो दुल्हन के माध्यम से फ्रॉड हो रहा है, उस केस को लेकर हम लोग आए हैं। हमारे साथ ये फ्रॉड हुआ है। तो क्या हुआ पूरा बताएंगे आप विस्तार? जी बिल्कुल। जैसे कि हम जय साहब ने बताया है कि हम लोग गए थे देखने के लिए, अनवर भैया के माध्यम से कांटेक्ट हुआ था। एक दीदी है जो इंदौर रहती है, मेन दलाल के रूप में, उनके माध्यम से ये लड़की से पहचान हुई। आर्य समाज तो नहीं कहेंगे, वो दूसरे कोई है, उससे इनका विवाह हुआ। घर आई, शादी बिल्कुल जो रीति रिवाज, हिंदू रीति रिवाज से होती है उसी प्रकार से शादी की गई। फिर घर आने के बाद 9-9:30 बजे के लगभग इन्होंने बताया कि इनके साथ एम्स्ट्रेट आ गए। तीसरे दिन इनकी भाभी का कॉल आता है कि मैं लेने आ रही हूँ। ये घर पर आई, हम लोगों ने मना भी किया कि 1-2 दिन आप रुक जाइए, उसके बाद ले जाना, कोई दिक्कत नहीं है हमें। लेकिन यहाँ आकर उन्होंने बदतमीजी करी और कुछ इस प्रकार की बातें करी कि जहाँ हमें थोड़ा सा ऐसा लगने लगा कि जैसे लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है, वो हमें भी ऐसा लगा कि हो सकता है। तो हम लोगों ने थोड़ा ऑब्जेक्शन लिया। तो वहाँ पर ये बात आई कि मैं तो किसी हालत में लेके जाऊँगी। तो हमने कहा कि जो हम लोगों ने धनराशि दी वो हमें रिटर्न की जाए और उसके बाद जो भी है आपका फैसला, उसके हिसाब से डिसीजन लिया जाए। तो इन्होंने पुलिस को बुला लिया इस प्रकार। तो कितनी धनराशि दी थी आप लोगों ने? 1,75,000 दिया था सर। शादी किस तारीख को हुई थी? शादी 1 तारीख को हुई थी सर। पे उनसे पैसे लिए गए हैं लगभग 1,71,000। 3 ट्रांजेक्शन 50-50 हज़ार, फिर 21,000 इस तरीके से है। और वो वापस भाग जाना चाह रहे थे। इसी आधार पे अभी FIR पंजीबद्ध की गई है और इस पे अभी कार्रवाई जारी है और विवेचनाधीन है। ये गिरोह कहाँ का है सर? अभी इस पे पंजीबद्ध किए जा रहे हैं। जो अभी नाम आ रहे हैं वो अलग अलग जगह के हैं, कोई एक पर्टिकुलर शहर का नाम नहीं है। सर इससे पहले भी इनने कई वारदात जो ऐसी की हो? अभी तो FIR प्रथम दृष्टया पंजीबद्ध हुआ है, अभी कार्रवाई जारी है। सर अभी तक कितने लोगों को पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है? अभी कार्रवाई जारी है। मध्य प्रदेश एमेच्योर कुश्ती संघ द्वारा उज्जैन में आयोजित सीनियर राज्य स्तरीय महिला पुरुष कुश्ती प्रतियोगिता का 7 दिसंबर को समापन हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष नारायण यादव, दादा दयालु, उज्जैन कलेक्टर रोशन कुमार सिंह और कुश्ती महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेश शर्मा उपस्थित रहे। 2 दिवसीय प्रतियोगिता में महिला और पुरुष वर्ग में कई खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। विजेताओं को गोल्ड मेडल और सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल और पार्टिसिपेट को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर दादा दयालु ने कहा कि कुश्ती हमारे देश का प्राचीन खेल और इसे ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए वे काम करेंगे। कलेक्टर रोशन कुमार ने कहा कि वे कुश्ती के विकास के लिए काम करेंगे और खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास करेंगे। अतिथियों ने महिला खिलाड़ी के साथ हाथ छुड़ाकर कुश्ती प्रारंभ कराई। निश्चित रूप से गौरव का विषय है कि उज्जैन में मध्य प्रदेश कुश्ती संघ के द्वारा सीनियर स्टेट लेवल का जो पुरुष और महिला वर्ग की जो प्रतियोगिता हो रही है वो उज्जैन में हो रहा है और उसमें शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और यहाँ से मुझे ज्ञात हुआ है कि जो नेशनल लेवल की टीम होगी उसका भी गठन इस टूर्नामेंट के बेसिस पे होगा। और आज फाइनल मैचेज हैं और आज उस कार्यक्रम के समापन अवसर पर यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप देख पा रहे हैं कि पूरी जो यहाँ की टीम है, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, सभी लोगों ने इतनी मेहनत करके इतनी अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है। और जो अभी मैचेज हमने देखे, उन मैचेज में जिस प्रकार का टैलेंट दिखा और जिस प्रकार का लोगों का, बच्चियों का खासकर और बॉयज़ का जो इंटेंसिटी दिखी है कुश्ती के लिए, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश का और पूरे क्षेत्र का जो भविष्य है कुश्ती के क्षेत्र में बहुत उज्जवल है। हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।